गुरुग्राम के एक कैफे से कल एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर कुछ लोगों को माउथ फ्रेशनर दिया गया, जिसके बाद उनके मुंह से जो है खून निकलना शुरू हो गया। तो इसके बाद जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माउथ फ्रेशनर से किस तरीके से मुंह से खून निकलता है। बाद में पता चला कि वो एक्चुअली ड्राई आइस था। तो हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली ड्राई आइस से मुंह से खून कैसे निकल सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं, जाने माने डेंटिस्ट। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ड्राई आइस क्या होता है, आम भाषा में लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप इसको इस बात से समझिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो सॉलिड वर्जन है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत सारा है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा एकदम एक्चुअल एग्जांपल समझाऊं तो शादियों में आप देखते हैं बहुत सारा फॉग निकल रहा होता है, दुल्हन चल रही होती है। ये ड्राई आइस जब रिएक्ट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ तो वो स्मोक के फॉर्म में आ रहा होता है। अब हम जिक्र करते हैं जो घटना गुड़गांव में हुई है। एक्चुअली आप देखें तो ड्राई आइस का टेम्परेचर अमूमन -80 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है। और जब भी कोई इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हो, अगर वो स्किन टिश्यू के साथ टच में आता है तो इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ बर्निंग इट। जो सेंसेशन होता है ये उस टिश्यू को डेड कर देने का होता है। जो एग्जैक्टली हुआ होगा इस केस में, क्योंकि जब हमने भी ये स्टोरी पढ़ी हमें लगा कि यार एक साथ एक दो लोगों को हो सकता है तो देयर कुड बी सम अदर प्रॉब्लम। लेकिन जब भी ड्राई आइस अगर गलती से या किसी भी रूप में अगर मुंह में जाता है, ड्राई आइस करता क्या है कि जैसे ही आपके टंग पे सलाइवा, मुंह में जो सलाइवा है उसको फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने के साथ ये चिपक जाता है। और अगर जो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने माउथ फ्रेशनर के रूप में लिया है, अगर वो गले में भी गया हुआ है, जहां जहां मॉइस्चर है ये उसके साथ रिएक्ट करके उसको सुखा देता है मॉइस्चर के साथ। उसके बाद एक बहुत हल्का सा एसिड जो होता है वो बनता है इसके रिएक्शन से। और जो बाद में इसको हम कहते हैं केमिकल निमोनिया, अगर वो लंग्स में चला गया, अगर आपने खाया है। अब बात आती है कि खून क्यों आया। खून आने का जैसे ही मुंह के अंदर ड्राई आइस का कोई भी हिस्सा जाता है टुकड़े के फॉर्म में, होता क्या है कि वो स्लाइवा को सुखा दिया। अगर वो गले में गया तो गले को पूरा सुखा देगा और चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जब भी आप उसको निकालना चाहेंगे या आपको, और वो एक सफोकेशन क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे ही आपके नॉर्मल मैकेनिज्म को वो हिंडर कर देता है, चोक करने लगता है। दिस चोकिंग कंडीशन जब भी आप उसको एक्सप्रेट करना चाहते हैं, या अगर आपने थोड़ा टाइम वहीं तक रह गया और चिपक गया, तो आप जितना ज़्यादा उसको निकालना चाहेंगे वो टिश्यू के साथ टिश्यू को निचोड़ देता है। ये टिश्यू कट के निकलता है, ये ब्लीड कर रहा होता है। द मोमेंट यू ट्राई टू रिमूव दिस ड्राई आइस फ्रॉम द टिश्यू जहाँ सटा हुआ है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। तो जो मुझे समझ में आता है कि अमूमन जब ये गलती से ड्राई आइस का सेवन हो गया होगा तो ओरल कैविटी में तो वो चिपक ही गए होंगे टंग के साथ, और अगर गले में गए होंगे तो जो जैसे ही वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसको निकालना चाहते हैं, तो अगर टिश्यू के साथ जब भी निकल रहा होता है तो टिश्यू पूरा स्लाइवा सूख चुका होता है। और सूखने के साथ जब भी वो निकल रहा होता है, टिश्यू के जो एपिथेलियल है या हमारा ओरल बकल म्यूकोसा है, उसके साथ ये चिपकने के साथ जब भी निकालने की कोशिश करेंगे तो टिश्यू के साथ निचोड़ कर निकलता है। सर, ये आप बता रहे हैं तो हमारे दांतों के साथ, क्योंकि कैल्शियम के हमारे दांत होंगे, तो दांतों के साथ भी रिएक्ट करके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही CO2 का ये जो ड्राई आइस है ओरल कैविटी के स्लाइवा के साथ रिएक्ट करता है, एक माइल्ड एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही माइल्ड एसिड प्रोड्यूस होता है, ये इनामल को चिप ऑफ करता है, इनामल को गलाने की शक्ति रखता है, और उसके साथ ही जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद आप जब भी निकाला, ये एकदम फेविकॉल की तरह मान के चलिए कि एकदम जो वेटनेस थी, स्लाइवा था, वो सब सूख जाता है और एकदम टिश्यू का हिस्सा बन गया। अब अगर हटाना चाहेंगे तो टिश्यू टूट कर फट कर निकलेगा, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल रीजन ऑफ ब्लीडिंग। और एकदम से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जैसे मुंह का टेम्परेचर नॉर्मल जो भी हमारा टेम्परेचर है, लेकिन अगर हमने ड्राई आइस गलती से ले लिया, एक -80 पे था, दिस सडन चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ओरल कैविटी टिश्यू को डेड करता है। एकदम से टिश्यू डेड होने के साथ ही जैसे ही वो रिएक्शन होता है, एंड दैट इज वेयर दिस लीड्स टू अ कंडीशन लाइक दिस। और जहां मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होकर निकल जाए। अभी उसमें से ज़्यादातर लोग ICU में हैं। बट अगेन एक चीज और पूछनी है कि ड्राई यूज का इस्तेमाल क्या होता है, मतलब ड्राई आइस का अगर हम बात करें तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, और मेडिकल प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो ड्राई आइस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? देखिए, आप इसको 2-3 तरीके से समझिए। ड्राई आइस जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड वर्जन है, फायर एक्सटिंग्विशर में तो है ही, मेडिकल ग्रेड में काफ़ी सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे वक्त तक चीज़ों को एक कंट्रोल टेम्परेचर पर रखने के लिए ड्राई आइस का यूज़ होता है। चाहे सब्जियां हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पनीर हो गए, जो भी ये फूड इंडस्ट्री में ड्राई आइस यूज़ होता आया हुआ है, क्योंकि इनमें जो -80 डिग्री का टेम्परेचर है, ये उस कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं और हमारी चीज़ें खराब नहीं होती हैं। तो मुझे यही कि फूड इंडस्ट्री हैज़ बीन यूजिंग इट। मेडिकल इंडस्ट्री में आप चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, शादियों में आप देखें तो आपको जो आप फॉग देखते हैं, तो ड्राई आइस का यूज़ बहुत बार रहा है। कहीं से भी मुंह के अंदर ये कहीं भी इंडिकेटेड नहीं है। एंड मुझे ये जो घटना घटी है ये एकदम ड्यू नेग्लिजेंस का है।
और ये सब के लिए सावधानी का है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी फॉर्म में, वैसे भी जो नॉर्मल हवा के फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड है इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। ये माउथ फ्रेशनर को मतलब उनको माउथ फ्रेशनर दिया गया और वो ड्राई आइस के तौर पर आ गया, तो क्या माउथ फ्रेशनर को उसमें ड्राई आइस में उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिया होगा या अंदर कैसे चला गया? सर अब ये तो वहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्राई आइस को पीस कर भी या ये जानबूझकर या गलती से अगर वो ये उसके साथ गया हो या उन्होंने ध्यान, लेकिन 5 लोगों ने लिया है, अगर ऐसा माना जाए कि किसी एक को हुआ हो, 5 लोग एक साथ ही माउथ फ्रेशनर लेते हैं और सबके साथ ये घटना होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो माउथ फ्रेशनर था उसके अंदर ये ड्राई आइस का कंटेंट था, जिसकी वजह से वो चोकिंग वाली कंडीशन क्रिएट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए कि कितनी परेशानी का कारण ये बनते हुए नजर आ रहा है कि ड्राई आइस जो अमूमन हम देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जब यानी कि जिनमें आग लग जाती है उसके बाद उन चीज़ों में जो है इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर को, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खाने के लिए माउथ फ्रेशनर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हमने हालात देखे कि सभी जो लोग थे उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया, जिसके बाद उन सबको अस्पताल जो है वो ले जाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।